तेरा सुमिरन करता रहूं मैं, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा सुमिरन करता रहूं मैं, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी कृपा से मेरा बस होता रहे कल्याण। तेरी कृपा से भगवन मेरा होता रहे कल्याण। सुमिरन करता रहूं मैं तेरा, मुझे दो ऐसा वरदान। जय श्री राम। भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों का भगवान के प्रति समर्पण क्या एक तरफा होता है? क्या सिर्फ भक्त ही भगवान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करता है, भगवान का आह्वान करता है? नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। भगवान का प्रेम तो ऐसा है कि वो अपने भक्त के लिए उस स्तर तक चले जाते हैं जहां तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ईश्वर का प्रेम अनूठा है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उस प्रेम की न कोई सीमा होती है और न ही कोई रूप होता है। वह प्रेम एकदम निर्झर बहता हुआ अपने भक्त के पास चला आता है। आज की कथा एक ऐसे ही भक्त की कथा है जो भगवान के प्रति अपने प्रेम को दर्शाता है, सिद्ध करता है, व्यक्त करता है। परंतु ऐसा ही नहीं कि केवल भक्त ही सिद्ध करता है। भगवान उसके प्रेम के लिए, उसको भक्ति को साकार करने के लिए भगवान भी स्वयं को उस प्रेम के निर्झर धारा में समाहित कर देते हैं, मिल जाते हैं, बह जाते हैं। साथियों, महाराष्ट्र में नामदेव नाम के कृष्ण भक्त हुआ करते थे। कृष्ण जी को कई नामों से जाना जाता है। विठ्ठल जी, महाराष्ट्र में इन्हें पंढरपुर के ठाकुर जी भी कहा जाता है। तो नामदेव पंढरपुर के ठाकुर जी के बहुत बड़े उपासक थे। वो चलते फिरते ठाकुर जी का नाम मन में जपते रहते थे। चलते फिरते, सोते उठते, खाते पीते, उनकी सभी क्रियाओं में ठाकुर जी के बिना कोई भी क्रिया उनकी पूरी नहीं होती थी। सभी क्रियाओं में ठाकुर जी हमेशा वो उसके मन में, उनके मन में स्मरण रहते थे, याद रहते थे। एक बार की बात है कि नामदेव के मन में एक बड़ी इच्छा हुई कि काश ठाकुर जी मेरे घर में आकर भोजन करते। तो जब ये इच्छा हुई तो मन ही मन उन्होंने ठाकुर जी को अपने आंख बंद करके मन से आह्वान किया कि हे ठाकुर जी, कभी मेरे घर का भी भोजन आप ग्रहण कीजिए। तो एक बार नामदेव ने सोचा कि आज मैं पंढरपुर के जब मंदिर में जाऊंगा, पंढरपुर धाम जाऊंगा, तो ठाकुर जी से इस बात को कहूंगा कि ठाकुर जी मेरे घर का भोजन भी आप जरूर एक दिन ग्रहण कीजिए। ऐसे मन में धारणा लेके और नामदेव जी अगले दिन पंढरपुर धाम यानी ठाकुर जी के मंदिर में गए। ठाकुर जी नामदेव को मन ही मन बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे, क्योंकि नामदेव जी की जो भक्ति थी एकदम सरल, सहज और प्रेम युक्त भक्ति थी। तो ऐसे प्रेम को ठाकुर जी कैसे ठुकरा सकते थे? जब
कई बार ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि एकांत में नामदेव जी से ठाकुर जी बातचीत भी किया करते थे, उनसे मिलते भी थे, काफी लंबी लंबी बातें वो नामदेव से किया करते थे। तो जब ऐसी धारणा व्यक्ति की नामदेव जी ने कि ठाकुर जी मेरे घर में भोजन कीजिए, तो ठाकुर जी ने कहा भाई मैं तो तेरे घर का भोजन कर लूंगा, लेकिन जो मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ मेरी जगह कौन रहेगा? यहाँ लोग मुझे नहीं पाएंगे तो हड़कंप मच जाएगा। लाखों की तादाद में लोग यहाँ लाइन लगा के खड़े रहते हैं मेरे दर्शन के लिए, सबके लिए मुझे भी यहाँ खड़ा रहना होता है। तो बता, अगर मैं तेरे घर खाने चला जाऊंगा तो यहाँ कौन रहेगा? तो नामदेव जी ने कहा कि प्रभु बात तो आपकी सही है। यह कहकर उन्हीं शब्द हो गए। उनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं ठाकुर जी को क्या कहूं। यह देखकर ठाकुर जी की नामदेव संकोच में पड़ गए हैं। ठाकुर जी ने कहा चल ठीक है, मैं तेरी बात को कैसे टाल सकता हूँ, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन इसके बदले जब तक मैं तेरे घर भोजन करके लौट नहीं आता तब तक तुझे मेरे स्थान पर यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। मैं तुझे अपना स्वरूप दे देता हूँ, यहाँ खड़ा रहेगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना कि जब मंदिर के कपाट खुलेंगे, क्योंकि मंदिर के कपाट ठाकुर जी के 3-3:30 बजे रात्रि काल को ही खुल जाते हैं। जब कपाट खुलेंगे तो तुम जगना, होश में रहना, परंतु अपने नेत्र मत खोलना। दूसरा, भक्तों का प्रेम करने का अलग अलग तरीका होता है। जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे, कोई तुम्हारे चरण पड़ेगा, कोई तुम्हें चुटकी भी भरेगा। तो भक्तों के बड़े अनूठे और अलग अलग तरीके होते हैं प्रेम दर्शाने के। तुम किसी कोई चुटकी अगर तुम्हारे भरे तो तुम मुख से आवाज मत करना, वरना तो फिर बहुत पिटाई होगी। यह भी कहा ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी ने ये भी कहा फिर उसके बाद तुम्हें विभिन्न प्रकार के, कोई दूध से नहलाएगा, कोई दही से नहलाएगा, कोई घी से नहलाएगा। अपने अपने प्रेम के व्यक्त करने के अलग अलग तरीकों से लोग तुम्हें नहलाएंगे। तो कहीं पर ठंड से ठिठुरना मत, डटे रहना। तो यह देखकर कि ठाकुर जी मेरे घर भोजन करने आएंगे, तो नामदेव को ये सभी जो त्याग हैं बहुत तुच्छ प्रतीत होने लगे, और उन्होंने हामी भर दी कि ठीक है भगवान, मैं आपके स्थान पर यहाँ खड़ा रहूंगा और आप मेरे घर का भोजन मुझसे ग्रहण कीजिए। तो ठाकुर जी ने अपना स्वरूप देकर नामदेव को अपने स्थान पर खड़ा कर दिया और स्वयं काली कंबली ओढ़ के वहां से नामदेव जी के घर निकल पड़े। यहाँ पर नियमित रूप से जिस तरीके से मंदिर के कपाट खुलते थे, उसी तरीके से मंदिर के कपाट खुले और लोग अपने अपने तरीके से ठाकुर जी के प्रति अपना अपना प्यार व्यक्त करने लगे। और उधर घर पर जो नामदेव जी की माता जी जो थी, उन्होंने जब ठाकुर जी को देखा तो उनके आश्चर्य और खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वह ठाकुर जी के चरणों में गिर गई और बोली कि आज मैं धन्य हो गई भगवान, मेरे घर में स्वयं आप पधारे हैं, और उनकी सेवा में जुट गई। तो ठाकुर जी ने कहा मैया ज्यादा समय मत बर्बाद करो, नामदेव ने कहा है कि मुझे तेरे घर का भोजन करना है, इसलिए जल्दी से मुझे भोजन लाओ, मैं खा के तेरे बेटे की इच्छा पूरी करूं। तो उस दिन माँ को पता चला कि जो ठाकुर जी मेरे घर पधारे हैं, मेरे बेटे यानी नामदेव के प्रेम में आसक्त होकर इधर आए हैं। माँ ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को
भोजन कराया और ठाकुर जी ने भी बड़े प्रेम पूर्वक नामदेव की माता के हाथों से बनाए हुए विभिन्न व्यंजन ग्रहण किए और माता से विदाई लेके पुनः पंढरपुर धाम पहुंचे। वहां ठाकुर जी के आने की आहट को, हालांकि नामदेव की आंखें तो बंद थी, लेकिन ठाकुर जी की आहट को वो पहचानता था। तो ठाकुर जी की आने की आहट सुनकर नामदेव जी समझ गए कि इस भीड़ में ठाकुर जी पहुंच गए हैं। उन्होंने मन ही मन ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मैं तो ये 3-4 घंटे में ही मेरी तो हालत खराब हो गई, आप कैसे खड़े रहते हो यहाँ पर? और जल्दी से कहा कि आप यहाँ पर मेरे स्थान ग्रहण कीजिए, अपने स्थान पर जो आपका वास्तविक स्थान है, जहाँ मुझे आपने खड़ा किया हुआ है, उस स्थान पर आ जाइए। और ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुराए और नामदेव के इस रूप को देखकर ठाकुर जी की आंखों से निर्झर धारा बहने लगी। जब सभी लोग नामदेव के चरणों को पूज रहे थे, ठाकुर जी ने भी नामदेव के चरण पकड़ लिए और बोले, पता नहीं क्या भाव था, क्या भक्त और भगवान के प्रति यह प्रेम था कि ठाकुर जी की आंखों से भी निर्झर अश्रु की धारा बहने लगी। और इसके बाद ठाकुर जी स्वयं उस अपने स्थान पर आ गए। अगले ही पल ऐसा हुआ कि लोगों की भीड़ में नामदेव खड़े थे और ठाकुर जी अपने स्थान पर। ये सारा अनुभव देखकर नामदेव अंदर से भाव विह्वल हो उठे और मन ही मन यह सोचने लगे कि भगवान कितने कृपालु हैं, उनके ठाकुर जी उनसे कितना प्रेम करते हैं। और बड़ी खुशी खुशी एक मन में संतोष का अनुपम भाव लेकर अपने घर लौटे। यहाँ एक बात और कहनी है, उसके बाद आज तक भी पंढरपुर धाम में एक दिन ऐसा किया जाता है साल में, जहाँ पर ठाकुर जी के स्थान पर नामदेव की पूजा की जाती है। जिस स्थान पर ठाकुर जी की मूर्ति स्थापित की गई है, उस स्थान पर एक दिन नामदेव जी को खड़ा किया जाता है और साथ ही साथ भक्तों की भीड़ में, यानी पूरा प्रशासन, पूरे लोग भक्तों की भीड़ में जितने भी लोग आते हैं, सबको यह मानकर कि इसमें कोई ठाकुर जी होगा, सबको प्रणाम किया जाता है, सबको प्रणाम करते हैं। और निश्चय है उसी भीड़ में किसी न किसी रूप में प्रति वर्ष में एक दिन ठाकुर जी आम लोगों की भीड़ में अवश्य आते हैं। अपने नाम देव के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष उस भीड़ में एक दिन ठाकुर जी अवश्य आते हैं। तो साथियों, ये थी एक भक्त और भगवान के बीच की एकदम सरल, सहज और सशक्त कथा। और आज का महा उपाय भगवान धन्वंतरी जी को समर्पित यह एक महामंत्र है। जो भी उपासक, जो भी इस मंत्र का प्रतिदिन 11 बार जाप करता है, तो उसे बहुत अधिक भीषण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। यदि उसकी शारीरिक अवस्था किसी भी बीमारी, किसी भी रोग से क्षीण हो रही है, तो वह इससे निकल जाएगा और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेगा। मंत्र है, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पाथाय त्रिलोक नाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप धन्वंतरी स्वरूप स्वाहा। तो साथियों, आज इसी कामना के साथ और इसी विश्वास के साथ कि भगवान और भक्त की ये अनुपम प्रेम कथा आपके भीतर भी जरूर ईश्वरीय प्रेम के अंकुर को प्रस्फुटित करने में जरूर मददगार साबित होगी। और इसी आशा और वचन के साथ कि ईश्वर की एक ऐसी ही अनुपम गाथा को लेकर फिर उपस्थित होऊंगा।
जय श्री राम।